सीएम कॉलेज दरभंगा में नव संचालित आईटेप के सभी सम्मानित शिक्षकगण, सभी छात्र छात्राओं, सर्वप्रथम कॉलेज परिवार की ओर से आप सभी शिक्षकों, छात्राओं का स्वागत है। आप सभी छात्र सौभाग्यशाली हैं कि भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के ड्राफ्ट के चौथे स्तंभ यानी 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स की कल्पना सीएम कॉलेज में साकार हो रही है और बिहार में इस सत्र से केवल 5 महाविद्यालयों में बीए, बीएड, बीकॉम, बीएड, बीएससी, बीएड की पढ़ाई प्रारंभ हो रही है। इसलिए आप उस इतिहास का एक हिस्सा बन रहे हैं, इसलिए भी आपको बहुत बहुत बधाई। यह कार्यक्रम दिल्ली में दीक्षारंभ ये बोलते हैं ना, दक्षिण प्रोग्राम का मकसद भी उसी शिक्षा नीति का एक हिस्सा है कि नव आगंतुक जब छात्र किसी शैक्षणिक संस्थान में जाएं तो सर्वप्रथम उनके शिक्षक उनके साथ घुल मिल जाएं, यानी एक दूसरे से परिचित हो जाएं और साथ ही साथ उनकी समस्याओं से भी अवगत हो जाएं। तदुपरांत जो उनका पाठ्यक्रम है उसकी शुरुआत हो। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये गुरुकुल की परंपरा थी पहले भारत में, प्राचीन काल में। वहां भी 2 हफ्ते तक किसी को कोई पुस्तक नहीं पढ़ाई जाती थी। आचार विचार संचार का माध्यम हुआ करता था। उसी परिकल्पना को साकार करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसको शामिल किया गया। अच्छा, आप में से कोई छात्र ये बता सकते हैं कि जिस वक्त ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति का खाका बन रहा था उस वक्त भारत के शिक्षा मंत्री कौन थे? हाथ उठाएंगे। नहीं, कोई बात नहीं, जानना चाहिए, क्योंकि आप ऐसे पाठ्यक्रम में आपने नामांकन लिया है जिन्हें सिर्फ पढ़ना नहीं है। प्रकाश जावड़ेकर उस वक्त भारत के शिक्षा मंत्री थे। 2019 में जब पहले इसकी बैठक हुई, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं भी उसका हिस्सा था, भारतीय भाषा ज्ञान के प्रारूप कमेटी में। तो इस जो आईटेप की कल्पना आई थी तो इसके विरोध में बहुत सारे प्रस्ताव आए थे कि पूरे भारत में 2 वर्षीय 1 वर्षीय बीएड चल रहे हैं। यदि 4 वर्षीय चलेगा तो पूरे भारत में ये जो संरचना है हमारी 2 वर्षीय 1 वर्षीय वो चरमरा जाएगी। लेकिन कस्तूरी रंगन जो चेयरमैन थे उनकी कल्पना थी कि हम 2030 तक उन्हें ये व्यवस्था देंगे कि वो कार्यक्रम करें। लेकिन 2030 के बाद भारत में किसी भी शैक्षणिक संस्थान में केवल और केवल 4 वर्षीय जो कोर्स करके जाएंगे उन्हें ही शिक्षक के रूप में
नियुक्त किया जाएगा। और उसी कल्पना को साकार करने के लिए भारत सरकार आज भी अडिग है। इसलिए आप लोग इस परिप्रेक्ष्य में भी खुद को नापेंगे तो तोलेंगे कि आप पहले दिन से जो छात्र बने हैं वो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बने हैं, बल्कि पढ़ाने के लिए बने हैं। आपको डुअल डिग्री दी जा रही है। आप इसका मतलब ये नहीं है कि जो इसमें सब पढ़ रहे हैं सिर्फ शिक्षक ही बनेंगे, कोई आवश्यक नहीं है। लेकिन आप दूसरों से अलग होंगे। जो ट्रेडिशनल हमारी परंपरागत डिग्रियां हैं उससे आप अलग होंगे कि आपको एक साथ 4 वर्षीय ग्रेजुएट की डिग्री भी मिलेगी और उसके बाद चाहेंगे तो 1 वर्ष करके 1 वर्ष की शिक्षा लेकर के आप मास्टर डिग्री भी मिलेंगे। लेकिन आपको साथ साथ में एक अलग डिग्री भी दी जाएगी जो एक ट्रेंड शिक्षक होंगे आप, और उसमें आप पढ़ाई के जो क्षेत्र है उसमें आप प्रवेश कर सकेंगे एक शिक्षक के रूप में। इसलिए प्रथम दिन से आपको ये सोच लेना है कि हम सिर्फ डिग्री के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि पढ़ाने के लिए पढ़ रहे हैं। और पढ़ाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो बनी उसमें 6 पैरामीटर तय किए गए सही पूरी कमेटी के लिए, बड़े बड़े वैज्ञानिक के जरिए। ऐसा नहीं है कि इसी में था, पहले भी हमारे बापू महात्मा गांधी ने जो बेसिक शिक्षा कॉन्सेप्ट दिया था उसमें भी ये था। कोठारी आयोग ने भी दिया था 1968 में। 1986 में जो नई शिक्षा नीति आई उसमें, तो ये दोनों में फर्क है। नई शिक्षा नीति का मतलब हुआ कि 1986 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मतलब हुआ 2020। तो ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उसमें सभी का समावेश किया गया है और एक स्लोगन दिया गया था। अगर आप लोगों में से हमारे शिक्षकों ने, यही है वो पूरी शिक्षा नीति जो बुक के रूप में, किताब के रूप में आई थी, है ना। तो इसमें एक स्लोगन दिया गया था, ये 4 वर्षीय शिक्षा कोर्स है उसके लिए कहा गया था अंग्रेजी में कि द टीचर्स ट्रूली शेप द फ्यूचर ऑफ आवर चिल्ड्रेन एंड देयरफॉर द फ्यूचर ऑफ आवर नेशन। यानी ये 4 वर्षीय कोर्स शिक्षा केवल ज्ञान का संचारक नहीं, बल्कि विद्यार्थियों के व्यक्तित्व, चरित्र, नेतृत्व क्षमता एवं सामाजिक दायित्व का निर्माता होगा। ये 4 वर्षीय कोर्स है, उसका मोटो है ये कि हम ऐसे शिक्षक को तैयार करेंगे, ऐसे छात्रों को नेतृत्व करने के लिए तैयार करेंगे जो केवल प्रमाण पत्र लेकर के सड़कों पे नौकरी की कतार में खड़ा नहीं होगा, बल्कि उसके अंदर वो क्षमता होगी नेतृत्व करने की, उसके अंदर क्षमता होगी भारत के ज्ञान परंपरा को कि जो चिराग है उसको रोशन करने की, उसके अंदर ये क्षमता होगी कि वो अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन कर सके। केवल अपने परिवार का नहीं, अपने परिवेश का नहीं। यानी जब हम सामाजिक दायित्व बोध की बात करते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की जब हम सेंस की बात करते हैं, इसका मतलब हुआ कि स्टेटहुड और नेशनहुड की बात होती है। माने हम राज्य और देश के हित की बात करते हैं। तो इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है कि ऐसे शिक्षक को निर्माण करना है जो ये हो। उस वक्त उस ड्राफ्ट कमेटी में 6 चीज़ें हम लोगों ने शामिल की थी। हमारे दोस्त अभी जामिया के वाइस चांसलर वो इसके कमेटी के मेंबर थे, वो सब लोगों ने मिल करके भारतीय दर्शन से लिया था कि ये जो शिक्षक होगा वो होगा क्या। उसको 6 पैरामीटर्स पे तैयार करना है। पहला ये है कि वो शिक्षक जो होगा वो मेंटर होगा, हिंदी में समझ रहे हो तो उसे मार्गदर्शक होगा। दैट इज द फर्स्ट इज द मेंटर एंड देन मोटिवेटर, प्रेरक, है ना।
किसी को कोई छात्र, इसमें 100 छात्रों ने 150 छात्रों ने अगर एडमिशन लिया, वो अलग अलग परिवेश से आ रहा है, अलग परिवार से आ रहा है, और आज की जो सच्चाई है अलग जाति से आ रहा है, अलग धर्म से आ रहा है, लेकिन वो जो यहाँ छात्र होगा तो वो जो हमारे शिक्षक हैं वो सभी से ऊपर होकर के केवल और केवल खुद को एक मेंटर समझेंगे, और जब मेंटर समझेंगे तो वो एक मोटिवेटर होगा। वो उसे मोटिवेट करेंगे किसी एक बिंदु पर, और वो बिंदु जो अंग्रेजी के 4 शब्द वहाँ बताए गए उसी पे होगा, वो उत्प्रेरक होगा। उसके बाद क्या गया कि उसके अंदर उत्सुकता पैदा करेगी, यानी रिसर्च सेंस होगा, शोध परख उसके ज्ञान होगा, वो रिसर्चर होगा वो। इसीलिए पहले होता था कि लोग 2 साल का एमए करते थे, 2 साल का बीए करते थे, उसके बाद वो 3 साल पीजी में पीएचडी जाते थे। नो, उसको हटा दिया गया। आप अगर 4 साल बीए कर लेंगे, उसके बाद 1 साल आप पीजी कर लेंगे, और उतना ही नहीं है, अगर आप पीजी नहीं भी करेंगे और 4 साल में अगर आपको 70.5% यानी 75% अंक कोई छात्र ले आता है तो डायरेक्ट पीएचडी में चला जाएगा, उसे पीजी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सभी छात्र 80% ले आएंगे बीए में तो आप डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हैं, आपको एमए करने की जरूरत नहीं है। उससे कम मार्क्स आएंगे तो 1 साल का एमए करेंगे आप। उसके बाद दिया गया कि वो नव प्रवर्तक होगा, इनोवेटर। फर्स्ट इज द मेंटर, देन द मोटिवेटर्स, एंड द थर्ड स्टेज ऑफ द रिसर्चर्स, एंड फोर्थ द इनोवेटर। आपको खुद से क्रिएशन करना है, क्रिएटर बनना है, आपको सोचना है कि हमें दूसरों से अलग कैसे हो जाना है। आज भारत सरकार उसके लिए इनोवेशन कार्यक्रम के लिए विशेष कार्यक्रम चला रही है पूरे देश में। आइडिया, अभी 2 साल पहले हमारे कॉलेज के 2 छात्रों को पुरस्कार मिला था। भारत सरकार ने कहा था कि 1 मिनट का आप वीडियो बनाइए और भेजिए कि आप क्या सोचते हैं। हमारे ही यहाँ के बीबीए और एक अंग्रेजी विभाग के छात्रों को पुरस्कार प्रमाण मिला था, जो आइडिया उन्होंने दिया था। तो आपको पहले ही दिन से ये करना है। उसके बाद है वही सामाजिक नेता बनना है, सोशल लीडर बनना है, और छठा जो अंतिम कहा गया, जिस पे अभी बहुत जिसका आप पार्ट हैं, वो ये है कि लाइफ स्किल्स फैसिलिटेशन, यानी इसको हिंदी में कहते हैं जीवन कौशल प्रशिक्षक। आपको इस कोर्स के माध्यम से ये समझना है 4 साल में कि मानव इस पृथ्वी पे आया है तो उसका उपयोग है, और उपयोग किसके लिए है ना, यही है। और वो जो कौशल है वो कौशल सभी के अंदर है। आपने देखा होगा कि आजकल लोग हंसने के लिए भी टीवी देखते हैं, है ना, हंसाने के लिए टीवी चलता है ना, अब वो करोड़ रुपया कमाते हैं। वो फिल्म में देखा होगा आपने, जो अच्छा रोता है उसको भी पैसे मिलते हैं, है ना। यानी मनुष्य के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर कोई स्किल छुपा हुआ नहीं हो। तो हमारे शिक्षकों का काम होगा कि आपके अंदर जो छुपी हुई प्रतिभाएं हैं उसको वो उभार करके आपको ये मंच देंगे, आप प्रदर्शन करेंगे, और वो आपको आगे जीवन में काम आएगा। तो ये जो बनाया गया ये 4 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स, उसके क्या कारण थे? कारण ये थे कि परंपरागत जो हमारी शिक्षा व्यवस्था थी उसमें इन चीज़ों का समावेश पहले से भी था, लेकिन उस पर अमल नहीं किया जा रहा। अब इनको प्रयोग किया जाएगा। तो आपको यही देखना है, और इसी चुनौतियों के लिए ये प्रशिक्षण
पाठ्यक्रम 4 वर्षीय पाठ्यक्रम संयुक्त कोर्स बनाया गया। सीएम कॉलेज उत्तर बिहार का ये पहला कॉलेज है, बल्कि कॉमर्स के लिए तो बिहार का ये पहला कॉलेज है। बीकॉम बीएड की पढ़ाई पूरे बिहार में कहीं नहीं है, सिर्फ यहाँ हुआ है। और आर्ट्स में दोनों यूनिट मिले हैं। दूसरी चीज़, एक कन्फ्यूजन दूर कर लीजिए कि इसमें जो मिडिल स्टेज दिया गया है और सेकेंडरी स्टेज, वो सिर्फ इसलिए दिया गया है कि बिहार में वैकेंसियाँ निकलती रहती हैं, लेकिन दोनों के लिए है। जो इंटीग्रेटेड कोर्स से जाएगा उसके लिए ये पाबंदी नहीं है कि वो उसमें नहीं जाएगा, उसमें नहीं जाएगा। ठीक है, ये भ्रांति नहीं होनी चाहिए। जिसको जिसमें मिल रहा है मेहनत से पढ़िए। मार्क्स पे डिपेंड करेगा कि आप कितना % मार्क्स लाते हैं। और ये कोर्स दूसरों से अलग है, अभी जो पढ़ते रहे हैं आप उससे अलग है, इसलिए आपको प्रतिदिन आना होगा। इसलिए कि अगर आप प्रतिदिन नहीं आएंगे, 75% हाजिरी नहीं पूरी होगी, तो आप नहीं हो सकते हैं। पूरे भारत में इस कोर्स के 3 लाख से ऊपर फीस रखी गई। बिहार में भी 2 साल के कोर्स की 1.5 लाख रखी गई। लेकिन हम इस परिवेश को देखते हुए हम लोगों ने फैसला लिया कि आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर क्षेत्र में ये कॉलेज पड़ता है, तो हमने 4 साल की फीस को बिल्कुल आधी रखी और उसको भी 4 सेमेस्टर में बांटा हमने। कोई बच्चे ने हमसे कल फ़ोन किया था कि ये इतने पैसे जो लिए जा रहे हैं तो डेवलपमेंट के, आपके डेवलपमेंट के फीस के नाम पर किसी पर 1 रुपये नहीं लिए जा रहे हैं। ये जो भारत सरकार के द्वारा तय है, बिहार सरकार के द्वारा तय है, 2 साल की फीस 1.5 लाख, तो 4 साल का होना चाहिए कितना, 3 लाख। लेकिन हम लोगों ने इसको नहीं रखा, वो 1.5 लाख और बीए की जो फीस है, तो आपके गार्जियन पर आप भार नहीं पड़े, उसके लिए उसको 4 हिस्सों में हमने बांटा कि हर साल एंड ऑफ सेमेस्टर, जब 2 सेमेस्टर के बाद आप पैसा जमा करेंगे। और उसका प्रावधान ये है कि जो वही एडमिशन ले लिए हुए हैं, आप एक स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में भर दीजिए अपना। वो पैसे आपको 10 दिनों में जो आपकी फीस लगी है रिसीट, वो कॉलेज के अकाउंट में आ जाएगी। या तो आप वापस ले लें या वो अगले साल की वो आपकी फीस हो जाएगी। और 10,000 रुपये हर छात्र को अलग से मिलेंगे उनके निजी अकाउंट में, पेन पेंसिल कागज़ के लिए। ठीक है, तो वो जरूर आप लोगों ने आप भरिएगा। इस कॉलेज में ड्रेस कोड कंपलसरी है, वरना एंट्री नहीं होगी आपकी। तो अभी 10 दिन 15 दिन जब तक चल रहा है छूट है आपको। इसी बीच में एक दिन आई कार्ड वाले आएंगे, लेकिन आप जब ड्रेस कोड में हो जाएंगे तब वो आई कार्ड आपके बनाएंगे, इसलिए कि इस कॉलेज में उसके बगैर आपकी एंट्री नहीं होगी। अभी तो गेट पे कह दिया गया है कि अभी अलग अलग ड्रेस में लोग आ रहे हैं। कोई बताएंगे कि हम बीएड में लिया एडमिशन तो आने देंगे, बाद में आपको परीक्षा के समय में या इसमें नहीं होगा। इसलिए इस 15 दिनों में आप अपनी सुविधा के अनुसार से लड़कों के लिए भी, लड़कियों के लिए कॉलेज का जो आपके ग्रुप में शामिल कर दिया गया है, उसे देख करके आप ले लेंगे। एक बात हो गई। दूसरी बात यह है कि जो बच्चे लड़के हैं उनके लिए हमारे यहाँ छात्रावास उपलब्ध है। वो आज ही अपना एप्लीकेशन अपने हेड को दे देंगे कि हम छात्रावास में रहना चाहते हैं। हमारे छात्रावास की फीस साल भर की मुश्किल से 4800 5,000 रुपये हैं, उसमें रहेंगे। बच्चियों के लिए अभी नहीं है, तो बच्ची के लिए प्राइवेट तौर पे होगा। जो माइनॉरिटीज़ बच्ची हैं उनके लिए मिल्लत कॉलेज कैंपस में सरकार का है, वहाँ अप्लाई कर सकती हैं कल्याण विभाग दरभंगा से संपर्क करके। बाकी जो बच्चियाँ हैं उनकी सुविधाओं के लिए हम लोग भी प्रयास करेंगे कि आपको कोई असुविधा नहीं हो, आपको हर तरह की सुविधा मिले। लेकिन आपका उद्देश्य पहले दिन से होना चाहिए कि आप सिर्फ विद्यार्थी नहीं हैं, बल्कि विद्यार्थियों को पढ़ाने वाले भी हैं। और यदि इस एम से, इस गोल से, इस लक्ष्य से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है कि आपको सफलता मिलेगी। यहाँ हमारे जितने भी शिक्षक हैं, हमारे कॉलेज के, फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट के जितने शिक्षक आए हैं, वो अपने साथ एक एक्सपीरियंस लेकर के हैं। किसी के पास 10 साल, 15 साल, 20 साल पढ़ा कर के आए हैं। तो आप बहुत भाग्यशाली हैं कि ऐसे शिक्षक आपको पढ़ाएंगे। हम आपका फीडबैक भी लेंगे। आप ये मत घबराइएगा कि हम शिक्षकों, एक फॉर्मेट जारी होता है हमारे यहाँ, वो आपको मिलेगा 1 महीना 1.5 महीने के बाद।
आप बगैर झिझक आप अपने शिक्षकों के बारे में भी, वो गोपनीय होता है, हम शिक्षक को नहीं बताते, आप अपना नाम लिखेंगे, रोल नंबर लिखेंगे, हम उसको स्क्रूटनी करते हैं कि हमारे शिक्षक आपको कैसे पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। ताकि अगर उनके अंदर, चूंकि मनुष्य जो है ना, उनके अंदर कमियां होती हैं, और एक शिक्षक का सबसे बड़ा ध्येय उद्देश्य होता है कि वो अपनी कमियों को हर रोज़ दूर करे, है ना। जब इन्होंने 2-3 दिन पहले मुझे कहा था, तो इसी बहाने जबकि इसमें शामिल था, लेकिन फिर भी मैं पूरा इसको पढ़ गया फिर से, ताकि कि मेरा कॉन्सेप्ट, इसलिए कि शिक्षक का सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, उसका दृष्टिकोण जो है बिल्कुल मजबूत होनी चाहिए, वो जिस बात पे रह रहा है उसमें डाइवर्सन नहीं हो। और उसके लिए ये है कि आपको पढ़ना होगा, तो हमारे शिक्षक भी आपको करेंगे। हमारे यहाँ जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, विभाग अध्यक्ष हैं, वो सभी लोग अच्छे हैं, अपने 20 साल 25 साल पढ़ा करके आ रहे हैं, उनके पास एक नया अपना तजर्बा है। हमारे कॉलेज के जो शिक्षक हैं वो हैं विवेक चतुर्वेदी जी हैं यहाँ, वो इन्होंने पढ़ाया है, स्कूलों में भी, कॉलेज में पढ़ा रहे हैं। तो आपको किसी तरह की कमी हो, आपको अगर लगता हो, तो अब मैं 10 बजे से लेकर के 3 बजे तक अपने ऑफिस में रहता हूँ, कहीं मीटिंग में ना रहा, तो आप हमसे मिलिए, बगैर झिझक मिलिए, डायरेक्ट मिलिए। कोई समस्या हो आप हमको बताइए कि हमारे साथ ये समस्या है, हमारा प्रयास होगा कि हमारा कॉलेज आपकी समस्याओं का निदान करे और आपको हर प्रकार की सुविधा मिले। क्योंकि ये हमारा एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, जिसको हमारे कॉलेज के सभी छात्र शिक्षक मिलकर किया है। क्यों किया है? क्योंकि इस कोर्स को लाने के लिए नैक का होना अनिवार्य है। तो नैक की क्रिया में हमारे सभी शिक्षक, सभी छात्र शामिल हुए, तब इतना अच्छा नैक आया यहाँ B++। और ये बिहार का पहला है जो ऑनलाइन मोड में है, ये फिजिकल मोड में नहीं है, ये ऑनलाइन मोड में ये नैक हुआ है। बिहार का ये पहला कॉलेज और आखिरी कॉलेज है। उसके बाद फिर नैक बंद हो गया है अभी नया, इत्तेफाक से वो भी जो नया हुआ है DBL सिस्टम, मैं उसका भी मेंबर हूँ, तो अभी तक फाइनल भी नहीं हुआ है, भारत सरकार ने नहीं किया है। तो वो जो सिस्टम आ रहा है नया नैक का, वो होगा अभी। तो बिहार को अभी, पूरे बिहार में सिर्फ 34 कॉलेज ही नैक से रिलेटेड हैं। इसीलिए अभी देखा होगा एक नया कोर्स PCM कॉलेज को ADBB कोर्स, अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री कोर्स मिला है। उसमें भी एक नया कोर्स अभी एडमिशन हम लेंगे, 3 साल तक बच्चों को पढ़ाएंगे और चौथे साल में हर महीना 15,000 रुपया देंगे उसको। वो ADB कोर्स इसी साल से शुरू होने जा रहा है। तो इस तरह की जो भारत सरकार की परिकल्पना है, वो सभी की सभी इसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधारित है। इसलिए मैं समझता हूँ कि आप लोग मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे, छात्र शिक्षक का समन्वय बनेगा, एक दूसरे से मिल करके आप अपनी कुंठाओं को दूर करेंगे, उलझनों को दूर करेंगे। क्योंकि टीचर जो होता है वो सबसे बड़ा प्रीचर है, वो पैगंबर है, वो है ना। बदलाव, पैगंबर के मतलब सिर्फ प्रवर्तक का वो नहीं होता, मजहबी, है ना। वो क्या होता है कि मार्गदर्शक होता है, वही पैगंबर है वो। तो आप उसको पूरा अपने से करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपका ये 15 रोजा कार्यक्रम के बाद जो वर्ग होगा, प्रत्येक दिन होगा, अगर आप नहीं आइएगा तो आपको भविष्य में कठिनाई होगी। धन्यवाद।